तो स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन सीरीज जो कि आपकी उत्तराखंड टेट की आंसर की यहां पर मैं बताने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में पेपर हुआ है और आप लोगों की आंसर की डिमांड आ रही थी लगातार। तो सही आंसर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा जब हमारे किसी भी प्रकार से बिहेवियर में किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है, तो उसे हम साथियों सीखना मानते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्बलन है। यह साथियों अगर हम बात करें छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर जो लिखना है वह अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन है आपका। यहाँ पे जो देखो ए बी ऑप्शन ना सही होकर यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, इसका रीजन है क्योंकि यह शाब्दिक नहीं है भाई। यहाँ पे अशाब्दिक जो होगा वह पुनर्बलन हो सकता है कि वो किसी भी प्रकार से एक चित्रकारी टाइप कर दे। तो आपका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह किसने दिया। तो यह आपका वुडवर्थ के द्वारा दिया गया उत्तर है। ठीक है, कथन है। पाठ्य योजना का निर्माण पंचपद प्रणाली किसने दी। तो पाठ्य योजना जो है साथियों जैसे ही नाम आता है तो मुझे जो याद है वो ऐसे याद है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। तो आपका यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धिलब्धि क्या होगी। जब सामान्य बुद्धि का बालक है तो उसकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच में होगी। तेजी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो इसका उत्तर होता है वैलेंटाइन ने सीखने का जो आदर्श काल है वह कहा है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाई विद्यार्थियों की प्रशंसा आप पर्सनली भी कर सकते हैं और एक समाज के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब लोगों के बीच में भी कर सकते हैं और व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपका उत्तर सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले कि किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। आपको सिद्धांत वाली जो क्लास कराई थी बाल विकास की, उसमें बहुत सारे सिद्धांत आपको बताए थे। वहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगा कि यह उत्तर साथियों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। NEP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियम क्या हैं। तो भाई दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो वह केवल तभी सिखा सकता है जब आप पहले से पूरी तरह तत्पर हो, आप अभ्यास करें और अभ्यास के बाद आप पर क्या पड़े, प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, मतलब तत्परता के बाद में आप पर प्रभाव पड़े और प्रभाव के बाद में आपका अभ्यास हो। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, जो सही क्रम है। अगला है मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है। तो संवेग जो होता है वह साथियों उत्तेजना होती है। क्या होती है, तो यहाँ पे ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय पर जो उत्तेजना होती है क्या होती है दोस्त, उत्तेजना साथियों मूल संवेग होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो आपको बताना है यह जो क्रमिक अध्ययन है यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह स्टीफन के द्वारा कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आध प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। तो यह साथियों आपका 2000 यह आपका अगस्त 2009 में आपका यह लागू हुआ था। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि FLN का पूरा नाम क्या है। तो FLN की जब बात आती है तो आपको याद आना चाहिए क्या, क्योंकि ये साथियों अभी सभी विद्यालयों में लागू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा गया कि CWSN का संबंध किससे है। तो CWSN का संबंध साथियों विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे है, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे कहा गया कि बताइए यहाँ पे कि व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है आपका लिबिडो शब्द का प्रयोग फ्राइड के द्वारा सबसे पहले किया गया था। बुद्धिलब्धि की गणना का सूत्र क्या है। तो बुद्धिलब्धि की गणना का सूत्र साथियों मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणा 100। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मानकीकृत परीक्षण के गुण क्या है। तो मानकीकृत परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे विश्वसनीयता भी जरूरी होती है, मानक भी जरूरी होता है, वैधता भी जरूरी होती है। अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये सभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
योजना संबंधित है किससे? तो जब हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की बात करते हैं तो यह 1988 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही होता है। यहाँ पे कहा गया कि बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम की जब बात आती है तो एकीकृत शिक्षा के बाद हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका विशेष शिक्षा के बाद एकीकृत शिक्षा और फिर समावेशी शिक्षा, यह इसका एक तरीके से सही क्रम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध किस स्तर की आवश्यकता से होता है? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? यह एडम्स के द्वारा कहा गया कि भाई जो शिक्षा होती है वो द्विमुखी प्रक्रिया होती है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। आप अपने में मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका पेपर सेट है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। कहा गया कि बच्चों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम होता है। आप सबने पढ़ा है, क्या होता है भाई? सोबोपली, आपने यही पढ़ा है, सोबोपली, ठीक है। तो यही आपका एक निश्चित क्रम है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक है? भाई बालक कौन सा वंचित होता है भाई? कहा गया सामाजिक रूप से वंचित, कहा गया सांस्कृतिक रूप से वंचित, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब भाई सामाजिक रूप से वंचित हो तब भी साथियों वो तो वंचित ही है। और यदि हम बात करते हैं उसकी कि किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से वंचित की, तब भी साथियों वो बालक हमारा वंचित ही होगा। तो यहाँ पे हम उपरोक्त दोनों लेके चलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा गया कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने और साइमन ने दिया। वैयक्तिक भिन्नता का कारण क्या है भाई? वैयक्तिक भिन्नता का जो कारण होता है वो आनुवंशिकता का प्रभाव हो सकता है कि आप वैयक्तिक रूप से दोस्तों इफेक्ट हमारे अंदर जेनेटिक हो, मतलब वो आनुवंशिक ही हमारा प्रभाव हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु बालक शीघ्रता से सीख लेते हैं और कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है भाई यह जो अधिगम है वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल होती है लर्निंग। तो जब लर्निंग इंडिविजुअल होती है तो यहाँ पे उसी इफेक्ट के तहत हमें पढ़ना होता है। क्रोध और भय हैं दोस्तों, क्या है? अभिप्रेरणा है, संवेग के, भैया ये संवेग के प्रकार होते हैं क्रोध और भय, ठीक है। आगे देखेंगे कि निम्न में से किसे सुकराती विधि कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकराती विधि कहते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा है कि CCE क्या होता है, आप बताएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे आपका सही उत्तर ये होगा, कॉन्टिन्यूअस एवं तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है बिना किसी दिक्कत के, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप हमें यह बताइए कि आपने इस पेपर में साथियों 30 में से कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आपने बाल विकास का वो क्लास भी देखा होगा तो 20 प्रश्न आपको उसी क्लास से देखने को मिल गए होंगे। जो मैडम के द्वारा 2 घंटे की क्लास ली गई थी बाल विकास की, उस क्लास से आपको 20 नंबर मिल गए होंगे यदि आपने ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुना और समझा होगा।